नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार, गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल भोपाल से। आज हम बात करने वाले हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स पे। तो कैंसर का इलाज आप जानते हैं कि मुख्य रूप से 3 तरह से होता है। या तो उसको ऑपरेशन करके निकाला जाता है, सर्जरी, या उसमें कीमोथेरेपी दी जाती है, कुछ ऐसी दवाएँ जो कैंसर को गलाती हैं, उसको नष्ट करती हैं, खत्म करती हैं। और तीसरा रेडिएशन यानी बिजली की सिकाई जो होती है, रेडियोथेरेपी। मोटे तौर पे हम आज बात करना चाहते हैं रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स की। तो जो बिजली की सिकाई की जाती है तमाम तरह के कैंसर्स में बहुत ही यूज़फुल ट्रीटमेंट है, पर्टिकुलरली ओरल कैंसर्स में, इसोफेजियल कैंसर्स में, रेक्टल कैंसर्स में, ब्रेस्ट में। आजकल सभी तरह के जो कैंसर्स हैं उनमें रेडिएशन का ट्रीटमेंट आ गया है। उसमें बहुत तरह के एडवांसमेंट्स हैं। पहले एक्सटर्नल बीम रेडिएशन होता था जिससे बाहर से सभी को दिया जाता था, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते थे क्योंकि वो जिस जगह कैंसर है उसके अलावा आसपास के एरिया को भी रेडिएशन लगता था। लेकिन अब बहुत ही स्पेसिफिक एसबीआरटी और बहुत सारी ऐसी थेरेपी आ गई हैं जो बिल्कुल स्पेसिफिक होती हैं, जो ट्यूमर पर ही लगती हैं। खैर, तो मोटे तौर पे हम ये समझना चाहते हैं कि जिसको रेडिएशन मिला है उनमें क्या साइड इफ़ेक्ट्स हम अक्सर देखते हैं। तो अक्सर पेशेंट्स जो आते हैं, जहाँ तक पेट का सवाल है, तो उसमें एक प्रॉब्लम जो बहुत ही कॉमनली आती है वो आती है कि अगर पेट में कहीं रेडिएशन दिया गया, खास तौर में फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के जो कैंसर्स होते हैं उनको जब रेडिएशन वगैरह दिया जाता है तो उसके बाद उनको ब्लीडिंग पर रेक्टम होती है, यानी उनको लेट्रिन में, टट्टी में खून आता है या उनको दस्त लगते हैं। ये एक बड़ी कॉमन समस्या है और ये ज़रूरी नहीं है कि रेडिएशन मिलने के बाद तुरंत हो जाए। कई बार महीनों सालों बाद इन पेशेंट्स को ये तकलीफ होती है जिसको हम रेडिएशन प्रोक्टाइटिस कहते हैं। ये अक्सर उन लोगों में भी होता है जिनको प्रोस्टेट के लिए रेडिएशन दिया गया। तो पुरुषों में प्रोस्टेट के लिए और महिलाओं में गर्भाशय के कैंसर के बाद ये प्रॉब्लम देखने में आती है। और ये थोड़ी जटिल बीमारी है, इलाज के लिए आसानी से ठीक नहीं होती। इसमें एक सिग्माइडोस्कोपी यानी दूरबीन के द्वारा अंदर देखा जाता है और जहाँ-जहाँ लीशंस होते हैं, जहाँ-जहाँ वो एरिया होते हैं जहाँ से खून का रिसाव होता है, जो अक्सर जिसको हम टेलेंजेक्टेसिया कहते हैं, उनमें ट्रीटमेंट करना होता है। और उस ट्रीटमेंट के लिए जो यूज़ की जाती पद्धति उसको कहते हैं एपीसी, जो एक तरह का लेज़र होता है, आर्गन प्लाज्मा कोएगुलेशन। उससे इन सारे हिस्सों को लेज़र से एब्लेट किया जाता है ताकि भविष्य में खून के रिसाव की समस्या ना हो। इसके अलावा कुछ लोकल ट्रीटमेंट भी होते हैं, एनिमा के रूप में कुछ दवाइयाँ दी जाती है जैसे सुकरालफेट, उनसे भी कुछ हद तक फ़ायदा होता है। ख़ास बात यह है कि इसमें बहुत सारी दवाइयों का कोई रोल नहीं है, दवाइयाँ कितनी भी दे दें आप, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। ना एंटीबायोटिक्स का कोई रोल है और ना किसी और दवा का। कुछ लोगों ने फॉर्मेलिन एनिमा का भी ट्राई किया और वो कुछ हद तक हेल्प करता है। तो ये तो मुख्य समस्या है। इसके अलावा पेट के और समस्या होती है इन पेशेंट्स में जिनको रेडिएशन मिला है। इनको दस्त लगते हैं, इनके पाचन में गड़बड़ी आती है। जहाँ पे रेडिएशन मिला वहाँ की स्किन बर्न हो जाती है, तो स्किन का डिसकलरेशन हो सकता है। बाल जा सकते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स के बाल चले जाते हैं। और कुछ एक्यूट साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं रेडिएशन के, जैसे कि रेडिएशन के दौरान इन लोगों को नौशिया रहना या उल्टी होना या भूख कम हो जाना या फटीग होना एक बहुत ही कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो बिजली की सिकाई से ये सब साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन ये सभी चीज़ें ट्रीटेबल होती हैं। और कैंसर को ठीक करने वाली पद्धति है रेडिएशन। उसके अगर ये मामूली साइड इफ़ेक्ट्स होते भी हैं तो वो व्यक्ति को मंजूर होना चाहिए, क्योंकि उसकी एक मुख्य बीमारी कैंसर को इस पद्धति के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। वहीं हम बात कर लेते हैं जो दूसरे हैं, जैसे कीमोथेरेपी होती है, उसके भी तमाम तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, परंतु प्लस पॉइंट वही है कि उससे ट्यूमर को किल किया जा रहा है, ट्यूमर को नष्ट किया जा रहा है, जिससे कि व्यक्ति की लॉन्गेविटी बढ़े, उसकी लाइफ बढ़े। और कैंसर सर्जरी आप समझते हैं कि उसमें कैंसर को ही निकाल दिया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हीं स्टेज में किया जा सकता है जहाँ पर कैंसर अभी लिमिटेड हो और फैला ना हो, उसी अंग तक हो जहाँ पर वो कैंसर हुआ है। अगर ये तमाम अंगों में फैल गया है यानी मेटास्टैटिक कैंसर है तो सर्जरी नहीं की जा सकती। रेडिएशन से बचे नहीं, ये आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपको किसी किस्म का कैंसर है जिसको रेडियो सेंसिटिव कैंसर है, तो रेडिएशन एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। और इसके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको मैनेज किया जा सकता है। इनसे बिल्कुल घबराएं नहीं। नमस्कार।